जी नमस्ते दोस्तों। बिहार की राजनीति को दो भागों में देखा जा सकता है। वर्ष 1990 के पूर्व और वर्ष 1990 के बाद। तभी आप बिहार की राजनीति का सही विश्लेषण कर पाएंगे। बिहार की जो स्थिति रही है वर्ष 1990 से पहले, किस तरह से शोषण, अराजकता, साम्राज्यवाद, सामंतवाद, जुल्म का जो बोलबाला होता था, उसको आप इस रूप में देख सकते हैं। जब 1990 के पूर्व बिहार के राज्य के गांवों में, कस्बों में शोषित, पीड़ित, वंचित, पिछड़ा दलित वर्ग के लोगों को सरेआम चीख पुकार सुनाई पड़ती थी। अग्रणी जातियों की गोलबंदी, सत्ता, शासन, प्रशासन, शिक्षा, नौकरी, रोजगार में वर्चस्व चरम सीमा पर था। सामंतों द्वारा पिछड़ा दलित वर्ग के परिवारों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव, दमन और उनके साथ मारपीट, अत्याचार आम बात हो गई थी। साथ ही समाज में ऊंची जाति कहे जाने वाले लोगों के द्वारा नीची जाति कहे जाने वाले लोगों को कठोरता से सताया जाता था। समाज में नीच कहे जाने वाले लोग अपनी खटिया पर, चौकी पर ऊंची जाति के सामने बैठ नहीं सकता था। अगर उनके गांव होकर के गुजरता तो कोई चप्पल और जूता पहनकर, लाल धोती पहनकर या साइकिल पर चढ़कर नहीं जा सकता था। यदि उनकी शादियां होती थी तो वो पालकी पर चढ़ करके उस गांव होकर के नहीं गुजर सकता था। तो वह था उस समय का रामराज। समाज के कमजोर लोगों को चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता था। उस अंधकार में पिछड़ों, दलितों की बहन बेटियों को सरेआम इज्जत आबरू लूटा जाता था। उस समय शुद्धिकरण प्रथा के नाम पर दलित पिछड़ों की बहु बेटियों को विवाह के बाद 3 दिनों के लिए पंडित अपने घर ले जाया करते थे और उन्हें अनैतिक संबंध बनाकर 3 दिनों तक शोषण करता था, फिर उनके घर भेज दिया जाता था। तब तक बिहार राज्य जिला गोपालगंज के फुलवरिया गांव में एक शेर जन्म लिया। फुलवरिया गांव में सन 1948 में लालू यादव जैसा वीर जन्म ले लेता है और 1974 जेपी आंदोलन में वो प्रखर राजनीति के रूप में छात्र यूनियन के अध्यक्ष की हैसियत से बढ़ चढ़ कर के भाग भी लेता है। सन 1977 में जनता पार्टी के छपरा से सांसद बनकर वो राजनीति में अपनी धुरंधर पारी का शुरुआत भी करते हैं। जब लालू जी सांसद बनते हैं तो वहीं से वो गरीबों, मजलूमों, शोषितों और वंचितों के हकूक़ के लिए लड़ने लगते हैं। जब लालू जी 1990 में बिहार राज्य के मुख्यमंत्री बनकर सत्ता के शिखर पर सेवा करने के लिए आते हैं, तब पहली बार मजबूती से गरीब, कमज़ोर लोगों के साथ जमकर खड़ा होते हैं। सत्ता, शासन, प्रशासन, शिक्षा, नौकरी, रोजगार के में नज़दीक आने का आह्वान करते हैं। वे आवाज़ देते हैं, ये भैंस चराने वाले, बकरी चराने वाले, घोंघा और सितुआ बेचने वाले, शुगर चलाने वाले, तुम स्कूल की ओर दौड़ पड़ो, स्कूल की तरफ बढ़ो। तुम अगर पढ़ोगे तभी तुम लड़ोगे। लालू जी पहली बार मजबूती से गरीबों और कमज़ोरों को आवाज़ बुलंद करने के लिए कहे। शोषित वंचितों को, घंघा, सितुआ, केचुआ और मछली पकड़ने वाले को पढ़ना लिखना सीखो
पढ़ना लिखना सीखो अभियान का शुरुआत की। उन्होंने साक्षरता आंदोलन को जमकर सराहा और भारत सरकार के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन भारत ज्ञान विज्ञान समिति के द्वारा संचालित था, उसको बिहार में उन्होंने क्रमशः लागू करने का काम भी किया। और उन्होंने इस अभियान से गरीब गुरबों शोषित वंचितों को अंधकार और छुआछूत जैसे कार्यों से विमुक्ति के लिए अभियान भी चलाया। तब समाज में ऊंच नीच छूत भेदभाव सरकार के डर कम होने लगे। गरीब गुरबा थाना और ब्लॉक जाने लगे, वे अपने कामों को करवाने लगे। लालू यादव ने जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया। उनके जनता दरबार में हजारों हजार के भीड़ जाने लगे। लालू के जनता दरबार में कौन अगरा और कौन पिछड़ा, सभी को एक सामने दरी पर एक सामने कुर्सी पर बैठना होता था। लालू के पास आने वाले सभी वर्ग के, वो अगरा वर्ग हो या पिछड़ा वर्ग हो, सभी वर्ग के गरीब कमज़ोर मजदूरों के कद काठिया उनके श्रम शक्ति का खुलकर प्रशंसा उन्होंने किया, उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने वो ऊंची जात के रहे हो और नीची जात के रहे हो, सबके लिए समान भागीदारी के साथ उन्होंने खड़ा हुआ। इस प्रकार उन्होंने गरीबों का सरकार बनाया, गरीबों का शासन कायम किया। इस प्रकार लालू जी ने बिहार सहित बहुसंख्य आबादी को जो मुंह में बोली, हक मांगने का हिम्मत और सत्ता में भागीदारी की भूख, जज्बा, जोश और बढ़ावा दी, दूसरे कोई नेता ने नहीं किया। उन्होंने भगवनिया देवी जैसे दलित महिला को, मुसर महिला को, पत्थर तोड़ने वाली महिला को उन्होंने सांसद बनाया। उन्होंने मोहन राम जैसे पासी का बेटा जो एमए पास करने के बाद भी उन्हें कॉलेज में प्रोफेसर नहीं बन पाया था और वो ताड़ी के नशे में मदहोश रहते थे, उनके जैसे लोगों को पकड़ करके विधायक बनाया। उन्होंने समाज में ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव को दूर कराया। सरकार के डर से पुलिस का वर्दी देख करके जो लोग डरता था, कांपता था, उनके डर भय को समाप्त कराया। उन्होंने कहा, ये सरकारी मुलाजिम सरकार नहीं, ये तुम्हारे भगवान नहीं, ये तुम्हारे नौकर है। तुम्हारे टैक्स पर लड़ता है, तुम्हारे टैक्स पर जीता है, तुम्हारे टैक्स से इनका जो है वेतन मिलता है, तुम इनके साथ मालिक बनकर खड़ा हो जाओ। लालू यादव जी के दरबार में आने वाले भीड़ ने एक दूसरे के दिल में सम्मान करने लगा। लालू यादव जी के दरबार में अगरा को, उन्हें पिछड़ा को, सब एक समान दिखने लगा। उन्होंने जब हक हकूक़ की बात किए, गरीबों को अधिकार देने की बात किए, तो जो अपने को बड़े जात कहते थे, अगरा जातों ने गुंडागर्दी का मिसाल शुरू कर दिया। अखबार पर उनका शासन था, सभी कार्यालयों में उनकी ठेकेदारी चलती थी। उन्होंने गुंडागर्दी करना शुरू कर दिया और अखबार में लिखने वालों ने जनता के राज को जंगल राज के रूप में परिभाषित करने का काम किया। जब जब जनता का राज आता है तो अखबार में लिखने वाले जो उच्च कोटि के लोग, मनु मानसिकता के लोग, पाखंडवादी विचारधारा के लोग उसे जंगल राज का उपमा देते हैं। इस प्रकार लालू यादव ने बिहार सहित बहुसंख्य आबादी को जो है अपने हक हकूक़ के लिए लड़ने के लिए तैयार किया। उन्हें बताया कि महात्मा गांधी ने जो जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई को लड़ा है, देश को आज़ाद बनाया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको संविधान दिया है, संविधान में आपके लिए मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकार को आप पढ़ो। जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। आज जो पिछड़ा, दलित, कमज़ोर, माइनॉरिटी वर्ग के लोग सत्ता में चिघाड़ रहे हैं, लालू जी पर ही सवाल पैदा करते हैं। उन्हें सोचना होगा कि अगर आज वो अगर चिल्लाते हैं, अगर बोलते हैं, उन्हें बोलने का अगर किसी ने अधिकार दिया है तो उस मसीहा का नाम लालू यादव है। अगर उनके परिवार के लोग अगर नौकरी में हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, तो यह ताकत अगर किसी ने दिया है तो उस मसीहा का नाम लालू यादव है। आज बिहार के राजनीति में अगर देखेंगे, सम्राट चौधरी जैसा लोग और भी लोग लालू जी को अपशब्द बोलने वाले जो लोग हैं, तो उनके मुंह में अगर आवाज़ देने वाले अगर कोई है तो उस ताकत का नाम लालू यादव है। आप ये सोच सकते हैं कि बिहार ऐसा प्रदेश रहा है जहां आज़ादी के बाद से लेकर के 1990 तक
दलित, शोषित, वंचितों, पिछड़ों, अकलियतों के साथ हमेशा शोषण होता रहा है। 90 के दशक तक आप अगर देखेंगे तो 1.5 kg अनाज पर 1.5 सेर अनाज पर लोगों से काम करवाया जाता था, बंधुआ मजदूर बना करके रखा जाता था। अगड़ी जाति के लोग पिछड़ी जाति से बेकारी करवाते थे, उनसे पैखाना उठवाते थे, उन्हें गांव होकर के मरे हुए जानवरों को फेंकवाते थे। इन सारी चीज़ों को जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। लालू जी ने नारा दिया और उन्होंने कहा कि आप अपने हकूक़ के लिए लड़ो, आप अपने हक अधिकार के लिए तैयार हो जाओ। आप अपने हकूक़ और अधिकार के लिए अगर लड़ोगे नहीं, गोलबंद नहीं होगे, तुम्हारा बेटा कभी SP, DM, BDO और CO नहीं बनेगा, तुम्हारा बेटा मजदूरी करता रहेगा। इसलिए अपने बाल बच्चा को पढ़ाओ और अपने इस भीड़ को स्कूल के तरफ ले चलो। वर्तमान सरकार, देश के प्रधान सेवक और कमोबेश कहा जाए तो देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अब स्कूल को बंद करने चले हैं। यदि स्कूल ही बंद हो जाएगी, अब गरीब के बच्चे जब पढ़ने लगे हैं तो स्कूल बंद करने की बात हुई है। जब गरीब के बच्चे बड़े डिग्री हासिल करना शुरू किए हैं तो स्कूलों का फीस बढ़ाया जा रहा है। यही नहीं, एक दूसरी तरफ आप देखेंगे तो उल्टी आरक्षण बढ़ रही है। आप जब आरक्षण का दायरा देखेंगे तो BC कोटि का अगर परसेंटेज अगर 85 होता है तो सामान्य कोटि का परसेंटेज 65-67 होता है, तो भला नौकरी में कौन जाएगा। इसीलिए अभी भी लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस मुहिम पर चलना है। और लालू जी ने जिस तरह से समाज के लिए आगे बढ़ने की बात किया, समाज को जोड़ने की बात किया, अगर इस देश में अगर कोई दूसरा अगर अम्बेडकर है तो कांशीराम साहब के बाद उसका नाम लालू यादव है। इसलिए लालू यादव जी को दिल से सत प्रणाम करते हुए मैं पुनः एक बार अपनी वाणी को विराम दूंगा। इंकलाब जिंदाबाद, जय समाजवाद।